अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो 2050 में ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसा कंट्री जिसका नाम लेते ही सिर्फ एक चीज़ जहन में आती है, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। जापान के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या हम जापान जाकर रह सकते हैं और जापान का वीज़ा कैसे मिलता है। जापान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। चलें अब निकलते हैं जापान के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है। इसका लफ्जी मायनी सूरज निकलने की जगह है। जनूबी एशिया का यह जजीरा नुमा मुल्क, इस मुल्क की कुल आबादी 12 करोड़ 40 लाख के करीब है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 3,07,000 मरबा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम लेपान था। कुछ लोग इसे निप्पॉन के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग भी जापान के होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सेहतमंद ग़िज़ा और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। यहाँ के लोग अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं और मेहनत से काम करते हैं। यही वजह है कि जापान तरक्की में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस कंट्री में 98% लोग जापानी हैं, जबकि 2% लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान जापानीज़ है। मैशियत के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मैशियत होने के बावजूद यहाँ के लोग घरों में नौकर नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है, जिसमें ये 192 मुल्कों में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी जापान के हैं। जापानी लोग दुनिया भर में अपनी मुनफरिद सकाफत, मेहनती रवैये और जदीद तर्ज की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग समझे जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। तबाह होने के बावजूद ये दुनिया की तीसरी बड़ी मैशियत बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहले आगाज़ भी जापान से होता है। सफाई के लिहाज से इन लोगों का जवाब ही नहीं। हर कोई कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। जैसा कि आप जानते हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी की कंपनी, ये तीनों कंपनी जापान की हैं। इनमें टोयोटा कंपनी एक साल में 30 मिलियन कार की प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया को सेल करती है। खुदकुशी करने वालों में भी जापान सरफहरिस्त है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि ये लोग अपने काम में इस हद तक मसरूफ़ हो रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने खुदकुशी के लिए ये भी एक जगह मखसूस कर रखी है। हुकूमत ने इस मसले को कम करने के लिए जगह जगह गेम्स लगा रखी हैं ताकि काम के साथ साथ लोग इंटरटेनमेंट भी अपनी ज़िंदगी में रखें। दोस्तों, जापान के लोग ज़्यादातर सच बोलते हैं। आपको बहुत कम लोग झूठ बोलने वाले और धोखेबाज मिलेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, कभी भी दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालते और आज का काम आज ही करते हैं, कल पर नहीं डालते। अगर आप जहां काम करने जाएं तो आपको ज़िंदगी का स्टाइल बदलना पड़ेगा, वरना आप कभी भी जापान में नहीं रह सकते। जितनी टेक्नोलॉजीज़ जापान इस्तेमाल करता है, दुनिया में कोई कंट्री इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता। इसी वजह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में ये पहले नंबर पर आता है। जापान दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में भी आता है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राइम की शरह सिर्फ 0.2% है। कैद की सख्तियाँ और अदालतों में तेज़ी से फैसले मुजरमों को जुर्म करने से रोकते हैं। अगरचा जापान मजबूरी तौर पर महफूज है, लेकिन साइबर क्राइम और घरेलू तशद्दुद जैसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जापान कम जराइम का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, जब नाम जापान का आता है तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री भी गिना जाता है। इसी वजह से इस मुल्क की GDP 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $35,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ के बराबर है और इंडियन 30 लाख के बराबर बनते हैं। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान की मैशियत को सबसे ज़्यादा सहारा देती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और टूरिज़्म जापान की मैशियत का अहम हिस्सा है। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में आता है। टोक्यो में ज़िंदगी तेज़ और बहुत जदीद है। आपको हर वक्त लोगों का रश नज़र आएगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया के सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। यहाँ अक्सर 90 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोग सेहतमंद और चलते फिरते नज़र आते हैं। टोक्यो सिटी की कुल आबादी 3 करोड़ 71 लाख के करीब है। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ के लोग खाने में सुशी के दीवाने हैं। हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ आपको सुशी का नज़र आएगा। टोक्यो के रेलवे स्टेशन में आपको सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलेगा।
कहा जाता है कि 30 लाख से भी ज़्यादा लोग रोज़ाना इस स्टेशन से सफ़र करते हैं। बात करें अगर ट्रेन की, तो इसमें भी जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में चलाई गई, जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन इतनी स्मूथ है कि आप इतनी स्पीड में भी सफ़र करते हुए चाय पी सकते हैं। टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में आता है। यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यहाँ एक स्क्वायर मौजूद है जहाँ 300 से भी ज़्यादा लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं। ये मंजर देखने टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इस शहर की सड़कों में भी आपको हर वक्त लोगों का रश नज़र आएगा। रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, गेमिंग सेंटर, हर जगह रश देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरे ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। दोस्तों, टोक्यो का सबसे फेमस एरिया शिबुया है। इस एरिया में वेंडिंग मशीन आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इस जगह बहुत ज़्यादा आते हैं। इस एरिया में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मौजूद हैं जो टैक्स फ्री हैं, जहां से सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। इस एरिया को आप न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से भी जान सकते हैं। काफ़ी हद तक इस जैसा ही मिलता जुलता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ बाथरूम में भी किया जाता है। ऐसे जदीद बाथरूम मौजूद हैं, आपको लगेगा जैसे आप 2050 में आ गए हों। हर चीज़ डिजिटल है। पूरी दुनिया में जापान की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। ऐसे लगेगा जैसे दिन अब ही निकला है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की बनी हुई चीज़ें दुनिया की सबसे निकम्मी चीज़ें समझी जाने लगी थीं, लेकिन कुछ देर बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ और जापान की चीज़ों का मियार बेहतर होना शुरू हो गया। इसमें इस हद तक की बेहतरी आई कि सबसे बेहतरीन चीज़ आज जापान की समझी जाती है। इनकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी जापानी येन है, जो पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर और इंडियन 0.8 रुपये के बराबर है। दोस्तों, इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन लोगों ने इसका विजिट किया। ये ऐसा कंट्री है जहां आपको कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और तारीखी मकामात तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी वजह से ये कंट्री टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह है। दोस्तों, यहाँ आपको एक कैप्सूल हॉस्टल भी देखने को मिलते हैं। बहुत से टूरिस्ट इनमें स्टे करते हैं क्योंकि यहाँ रहाइश बहुत महंगी होती है और ये हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। जापान की ट्रेन सिर्फ उल्टी ही नहीं चलती, बल्कि इनकी टनल भी बनाई गई है जो एक जजीरे से दूसरे जजीरे में पानी के अंदर से गुजरती है। दोस्तों, आपने डोरेमोन कार्टून तो देखे होंगे। इन कार्टून का पूरा विलेज भी जापान में मौजूद है। ये कार्टून भी जापान के हैं। ये इलाका डोरेमोन के राइटर को ऑनर देने के लिए ऐसा बनाया गया है। जापान के गांव भी शहर की तरह बहुत साफ सुथरे और तारीकी हैं। यहाँ आकर आप जापान के कल्चर को भी देख सकते हैं और इमारतें भी आपको तारीखी जापानी कल्चर की नज़र आएंगी। दोस्तों, चले अब आपको बताते हैं जापान में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। जापान में नूडल्स बाथ भी लिया जाता है और लोग नूडल्स के सूप में नहाते हैं। पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड दिखाया जाता है जिससे देखकर लोग खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन जापान में जेली खाने बना के शो केस में लगाए जाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट किए जा सकें। दोस्तों, अब आपने किटकैट चॉकलेट के बारे में तो सुना होगा और खाई भी होगी, लेकिन जापान में इसके अजीबोगरीब किस्म के फ्लेवर खाने को आपको मिलेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ के लोगों को कम जगह में काम करने की आदत है, यहाँ तक कि छोटे घरों में रहते हैं और तरबूज गोल होता है और फ्रिज में ज़्यादा जगह लेता है। यहाँ के किसानों ने तरबूज को भी चौरस कर दिया ताकि तरबूज फ्रिज में कम जगह ले। खाना खाते हुए आवाज़ निकालना पूरी दुनिया में बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में खाने की तारीफ के तौर पर खाना खाते हुए आवाज़ निकालना अच्छा जाना जाता है। जापान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी आबाद हैं। ज़्यादातर टोक्यो सिटी और ओसाका सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 50 से 60 हज़ार के करीब है। जापान का ओसाका सिटी भी टोक्यो की तरह बहुत खूबसूरत और जदीद है। ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग सेंटर हर जगह नज़र आएंगी। अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो माउंट फ्यूजी बहुत फेमस है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यह जापान का सबसे खूबसूरत और बड़ा पहाड़ है। इसमें से लावा भी निकलता है। इस मुल्क में टेम्पल भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें क्योतुस का टेम्पल सर्वश्रेष्ठ है। आपने बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी। इन फिल्म को भी इस जगह पर शूट किया जाता है। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल विलेज भी मौजूद है। यह विलेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक अलग मंजर पेश करता है। इनका एक मशहूर टेम्पल है जिसका नाम बुद्धा टेम्पल है। इनके मुताबिक जुडिज्म का आगाज़ इसी टेम्पल से हुआ था। बहुत से पाकिस्तानी कारोबार के घर से, स्टडी के घर से और नौकरी के घर से जापान आते हैं। कुछ पाकिस्तानी जापान से पाकिस्तान में गाड़ियाँ भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अगर बात की जाए वीज़ा की,
तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री मौजूद है तो आप हाईली स्किल वीज़ा पर जापान जा सकते हैं। वर्क वीज़ा पर भी जापान आ सकते हैं, जिसमें प्लम्बर, नर्सेज, डॉक्टर, इंजीनियर्स और ओल्ड होम के लिए भी जॉब्स मौजूद हैं। न्यू ईयर में लाखों की तादाद में लोग जापान में जाते हैं। वीज़े में सबसे अहम डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट और जॉब लेटर है। जापान के वीज़ा की फ़ीस सिर्फ 9 यूरो है। इस वक्त पाकिस्तान में जापान की वीज़ा रेशो बहुत बेहतर हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में जापान का नाम आता है, इसलिए इनकी तालीम की शरह 99% है। बेरोज़गारी 4% है। जापान के लोग सबसे ज़्यादा सी फूड पसंद करते हैं। सी फूड में जो डिश ये लोग पसंद करते हैं इसे सुशी कहा जाता है। सुशी एक डिश है जिसे कच्ची मछली को सफ़ेद चावलों और सब्जियों के साथ खाया जाता है। ये आपको जापान के हर रेस्टोरेंट में नज़र आएगी। जापान की सबसे ज़्यादा फेमस वेंडिंग मशीन है जो जापान में लोगों का वक्त बचाती है। पूरे जापान में 50 लाख से भी ज़्यादा मशीन लगी हुई हैं। इनको रिटेल स्टोर की जगह पर लगाया जाता है। खाने पीने की चीज़ें, हत्ता के कपड़ों के लिए भी वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं। इसमें एक कॉइन डलता है तो प्लग जपते ही ये चीज़ हाथ में आ जाती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।